हाँ, तो कक्षा 9 के बच्चे कॉपी लेकर तैयार हो जाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोग के नियम। ठीक है। रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक संयोग के नियम क्या है? पहला हमारा है द्रव्यमान। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा हमारा है स्थिर अनुपात का नियम। इसके बाद तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। तो हेडिंग क्या है कि रासायनिक संयोग के नियम। तो रासायनिक के संयोग मुख्य रूप से क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या इसी को बोलते हैं द्रव्य अविनाशिता का नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्य अविनाशिता का नियम, दूसरा इसका नाम है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहो, चाहे द्रव्यमान अविनाशिता का नियम कहो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या? स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा क्या? हमारा गुणित अनुपात का नियम। ये तीनों नियम क्या है? और तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं बारी बारी से। तो देखो, पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि जो हमारे द्रव्य होते हैं, द्रव्य सभी को बताया था कि द्रव्य क्या होते हैं, कि द्रव्य का मतलब क्या? कि द्रव्य किसे कहते हैं? कि वह वस्तु जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, और जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, भार हो, और वो क्या करे? स्थान घेरे, और अपनी हम 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा अगर अनुभव करेंगे, ठीक है, तब उस वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो जो हमारे द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। कि जो हमारे द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बात समझ में आई? कि हम लोग बताया कि जो द्रव्य होता है ये हमारा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कि जो पदार्थों का कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि अगर हम कोई पदार्थ, जैसे मान लो A और B, ये दोनों हमारे क्या हैं? अभिकारक हैं। और इसके बाद ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं? मान लीजिए AB, ठीक है, AB बन गया। ये इसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद। तो हमने बोला कि जो द्रव्य हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? अविनाशी होते हैं। कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया कराने से पहले जो पदार्थ का द्रव्यमान होता है और अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनता है इसका द्रव्यमान, तो दोनों का द्रव्यमान में क्या होता? कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब क्या? कि पदार्थ की जितनी मात्रा हम इधर लेते हैं और इतनी मात्रा हमको पदार्थ की मात्रा उतनी बनती है। बात समझ में? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है लैंडोल्ट। क्या नाम है उनका? लैंडोल्ट। ये वैज्ञानिक है जिनका नाम था लैंडोल्ट। तो इन्होंने एक प्रयोग किया, लैंडोल्ट का प्रयोग। तो उसने ऐसे एक एच आकार की ऐसे नली लिया। मान लीजिए ऐसी एच आकार क्या है? नली है। तो एक वाले में क्या लिया? सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया, और दूसरे वाले में क्या लिया? NaCl लिया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहले उसने क्या लिया? AgNO3 लिया,
और प्लस क्या लिया NaCl। ठीक है, ये दोनों हमारे पदार्थ क्या हैं, अभिकारक है। इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। समझ में। तो उसने क्या किया कि एक एच आकार की नली लिया और एक वाले भाग में क्या लिया, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया और दूसरे वाले में क्या लिया, सोडियम क्लोराइड का विलयन लिया। ठीक है, और दोनों को लिया और लेने के बाद इस पूरे उपकरण को, ये हमारा जो एच आकार का नली है तो इसको हम लोग उपकरण बोलेंगे। इस पूरे उपकरण को उसने क्या किया, मापा या उसको तौला कि इसका वेट कितना है। ठीक है, तो इसका जो जितना इसका वेट आया उसने क्या किया, नोट कर लिया। कौन किया, लैंडोल्फ नामक वैज्ञानिक ने। अब नोट करने के बाद क्या किया, अब इस एच आकार की नली कई बार उलट पलट, मतलब करने के बाद इसको अगर उलट देंगे तो ये वाला पदार्थ इसमें मिल जाएगा और ये वाला इसमें मिलेगा। जब ये वाला इसमें मिलेगा और ये वाला इसमें मिलेगा तो दोनों के बीच में क्या होगी, क्रिया होगी। दोनों के बीच में क्या होगी, क्रिया होगी। जब क्रिया होगी तो कुछ नया पदार्थ बनेगा। तो जैसे यहाँ पर NaCl है और यहाँ पर क्या सिल्वर नाइट्रेट है, तो Na पर प्लस होता है, Cl पर माइनस होता है, Ag पर प्लस होता है, NO3 पर क्या होता है, माइनस होता है। बात समझ में आई। तो अब देखो ये जो प्लस वाला किसके साथ क्रिया करेगा, माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। और ये सोडियम प्लस वाला किसके साथ क्रिया करेगा, माइनस के साथ। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, जिसका फार्मूला होता है NaNO3 और प्लस क्या बनेगा, AgCl, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड बना है और क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। तो उसने देखो शुरू में क्या लिया था, सोडियम क्लोराइड लिया था और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन लिया था और दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद अभिक्रिया करवाया तो दूसरा पदार्थ हमारा बन गया। तो क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बना और क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया। ठीक है, तो जब ये बना तो फिर उस उपकरण को तौला। तो जब इस उपकरण को तौला तो जो पहले वेट था वही फिर बाद में भी वेट आया। कि मतलब अगर मान लो कि जब अभिक्रिया कराने से पहले कि इस एच आकार की नली में सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का विलयन लिया और लेने के बाद इस उपकरण को तौला, अगर मान लेते ये 100 ग्राम आ गया, कितना आया, 100 ग्राम ये चीज़ है। इसके बाद अभिक्रिया करवाया तो इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो ये नया पदार्थ बनेगा। जब नया पदार्थ बना तो पुनः उस उपकरण को तौला, जब तौला तो इसका भी वेट कितना आ गया, मान लेते हैं 100 ग्राम आ गया। समझ में। तो अब देखो दोनों में समानता क्या है कि पहले जितना वेट था उतना बाद में भी वेट आया। तो इससे क्या सिद्ध होता है, तो हमने बोला कि जो हमारे द्रव्य होते हैं, जो हमारे द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, अविनाशी होते हैं। कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। बात सबको समझ में आ गई। एक बार और बताते हैं, ध्यान सभी लोग उसको लिख लीजिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उसमें लिखेंगे कि जो हमारे द्रव्य होते हैं ये क्या होते हैं, अविनाशी होते हैं। द्रव्य क्या होते हैं, अविनाशी होते हैं। कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों का कुल द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता। कहने मतलब क्या कि अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ की मात्रा होती है वो बदलती नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद एक और नियम था लैंडोल्फ का। दूसरा उनका प्रयोग था, जैसे यहाँ पर एक क्या था, मान लेते हैं सुराही है, ठीक है। इस सुराही में क्या लिया, सिलिका लिया। सिलिका का सूत्र क्या था, SiO2, ठीक है। सिलिका लिया मतलब बालू लिया, और बालू लेने के बाद इसके अंदर क्या मिलाया, फास्फोरस। फास्फोरस का सूत्र क्या होता है, P4, ठीक है। अब इस उपकरण में बालू लिया और उसके अंदर क्या लिया, फास्फोरस लिया, ठीक है। और लेने के बाद इस उपकरण को क्या किया, तौल लिया, और तौलने के बाद इसको फिर नीचे से क्या किया, गर्म किया, ठीक है। तो जब गर्म किया तो ये जो हमारे फास्फोरस ये क्या हो गए, जल गए।
ठीक है। जब जल गए इसके बाद फिर इस उपकरण को तौला गया तो जो इसका वेट था वही बाद में भी आया। तो इससे भी क्या पुष्टि होती है कि जो पदार्थ की मात्रा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। बात समझ में आई। तो जो हमारे द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, अविनाशी होते हैं कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का कुल द्रव्यमान क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है।